और चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस में हो रहे मंथन की। दरअसल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस में जल्द ही अब एक आंतरिक फेरबदल हो सकता है, बदलाव हो सकता है, ऐसी जानकारी। राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस संगठन में बदलाव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये भी जानकारी है। संगठन में नए चेहरे को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले फेरबदल अब कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब पूरी तरीके से कमर कस ली है। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द अब कांग्रेस संगठन में भी बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है, फेरबदल देखने को मिल सकता है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही साथ संगठन के कई नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। तो देखिए, संगठन को मजबूत करने की अब एक एहसास जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो चला है और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि संगठन में बदलाव होना चाहिए। संगठन मजबूत तो कार्यकर्ता मजबूत तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तक मजबूत। और जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव के बाद मिली विधानसभा चुनाव में भी हार, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जब कांग्रेस पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई, तब से लेकर अब तक ये मंथन चल रहा है कि कोई बड़ा बदलाव होने की जरूरत तो पार्टी में है। अब ऐसे में क्योंकि ये अटकलें तो फरवरी जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए दिल्ली के, तब से ये अटकलें चल रही थी कि अब मंथन करना चाहिए, अब कांग्रेस पार्टी को गहर विचार विमर्श करना चाहिए। और तब से अटकलें थी कि संगठन में बदलाव हो सकता है या फिर एक बड़ा बदलाव और फेरबदल जो है वो पार्टी में हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। रजत राजेश टंडन जी पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। रजत जी, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि कितना जरूरी है आप कांग्रेस के लिए मंथन करना। पहले लोकसभा चुनाव में मिली हार, उसके बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार जहां पर खाता भी नहीं खुल सका। फरवरी महीने से ही अटकलें लग रही थी कि अब हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिले। अब ये जो जानकारी है, क्या बदलाव हो सकता है संगठन में, किस तरह का बदलाव राहुल गांधी ला सकते हैं? जितनी भी यात्राएं आप देखेंगे राहुल गांधी की, चाहे वो गुजरात गए हो, बिहार गए हो, संगठन पे उनका पुरजोर तरीके से जोर रहा है। उनका कहना है कि जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है आपका, उसको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक पार्टी खड़ी नहीं होगी। उन्होंने कंपैरिजन में कहा भी था कि घोड़े जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक शादी वाला होता है, एक बारात वाला होता है और एक लंगड़ा घोड़ा होता है। तो उनका इशारा साफ है कि जो लोग काम के नहीं है, जो लोग संगठन में काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग पद पर बैठे हैं, उनको रिप्लेस उन लोगों से किया जाए जो इच्छुक है काम करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। कई जगह के इंचार्जेस, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज इंचार्ज को चेंज भी किया गया है। आने वाले समय में एक बड़ी सर्जरी भी देखी जा सकती है, जहां पर लोगों को ऊपर प्रमोट किया जाएगा। जो लोग यूथ हैं, रिप्रेजेंट करते हैं महिलाओं को, जैसे कि आईसीसी सेशन में पास हुआ था कि 33% जो पद है वो महिलाओं को दिया जाए, ये भी कांग्रेस पार्टी इंप्लीमेंट कर सकती है। साथ ही साथ यूथ की भागीदारी क्या हो, SC ST के जो दायित्व वाले लोग हैं उनको कैसे आगे पुश किया जाए, इसको लेकर राहुल गांधी लगातार मंथन कर रहे हैं और जल्दी चीजें बदलती हुई दिखेगी आपको। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद हो गई हैं, पहले वो जनरल सेक्रेटरी यूपी इंचार्ज थी, जो कि उन्होंने शुरुआत करी थी। अब उनको आगे क्या रोल नेशनल पॉलिटिक्स में दिया जाए, किस तरीके से उनकी सक्रियता बढ़ाई जाए, उसको लेकर एक लंबे समय से पार्टी में मंथन चल रहा है कि किस रूप में उनको पुश किया जाए। क्या उनको जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या केसी वेणुगोपाल को आप वापस केरल शिफ्ट करना चाहते हैं? केरल में भी चुनाव है, तो क्या वेणुगोपाल को इस वक्त यहां से केरल भेजना ठीक होगा? क्या नया जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या फिर ओवरऑल कोई ऐसा वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट बनाया जाए जहां पर प्रियंका गांधी को पुश किया जाए, साथ में 4 लोग और हों? पहले भी ये फॉर्मूला आ चुका है कि 4 दिशाओं से 4 वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाए। तो ये सब चर्चा का विषय है, कांग्रेस पार्टी इस पर काम कर रही है। हालांकि हमने जब यूपी में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदारी सौंपी थी, जब उन्होंने कोशिश की थी कि महिला वोटर्स को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उस वक्त भी कोई खास कमाल जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से नहीं देखने को मिला था। उस वक्त के बाद से भी कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे थे कि क्या नई जिम्मेदारी या फिर एक नया रोल प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल सकता है यूपी चुनाव के बाद। अब चूंकि बेहद महत्वपूर्ण है बिहार का चुनाव और पश्चिम बंगाल का चुनाव, जैसा कि आपने जिक्र किया, केरल में भी चुनाव है और यहां पर भी शिफ्टिंग के जो आसार है वो नजर आते हैं। लेकिन जानकारी ये भी थी और इस तरह की अटकलें भी थी, कयास ये भी थे रजत जी की प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का उपाध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में कांग्रेस को किसी प्रकार की और मजबूती आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल। देखिए, नेशनल लेवल पर रोल क्या होगा, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी से सीमित नहीं। आप देखिए, जहां पर भी चुनाव होता है चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, या फिर आने वाले, चाहे दिल्ली हो, या फिर आने वाले समय में बिहार में हो,
पश्चिम बंगाल में हो, जो डिमांड होती है वो प्रियंका गांधी की भी होती है, रैलीज के लिए, रोड शोज के लिए। तो ऐसे में एक लार्जर रोल पार्टी के अंदर क्या हो, इसको लेकर नेता डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगता है जल्द ही कोई ना कोई एक औपचारिक फैसला होगा कि प्रियंका गांधी का रोल है, लेकिन ऑफिशियली वो रोल कैसे हो उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल। और अगर हम संगठन की बात करते हैं, चूंकि बीजेपी का तो यही फॉर्मूला है कि संगठन मजबूत तो कार्यकर्ता मजबूत, कार्यकर्ता मजबूत तो पार्टी मजबूत। और इसी दिशा में जब हम बात करते हैं, तमाम उनके तरफ से नेताओं के भी बयान आते हैं कि बड़े से बड़े नेता हो, सबसे पहले वो कार्यकर्ता है। क्या इसी पिच पर अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को ले जाना चाह रहे हैं, ये समझ लिया जाए? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मानना है कि कांग्रेस पार्टी माहौल बना लेती है, लेकिन जो बूथ पे कार्यकर्ता चाहिए, जो वोट आपको दिलाता है, उसकी शायद कमी है। कैडर नहीं है कांग्रेस के पास हर जगह पर, जहां पर थे, जैसे राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में कैडर मिसिंग है, शिफ्ट हो गया है। कई कैडर पूरा बल्क रीजनल पार्टीज में चला गया है, रीजनल छत्र उसके पास चला गया है। तो कैसे उस कैडर को वापस लाया जाए, कैसे बूथ लेवल पर काम किया जाए, इस पर पार्टी काम कर रही है। और कहीं पर अगर हम देखते हैं, बिहार में भी चुनाव, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, और ऐसे ये राज्य हैं जहां पर जो स्थानीय दल है या फिर जो क्षेत्रीय दल है वो भी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको साथ लेना या फिर उनके पिच को कैसे वो कवर अप करते हैं या पैरेलल उनकी रेस में चढ़ते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, रीजनल छत्र जहां जहां हावी है, वहां कांग्रेस को हमेशा नुकसान ही हुआ है। आप चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, लेकिन इस वक्त जो माहौल है, जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस चल रहा है, भले ही उसमें फूट है, पार्टी यही मानती है कि जहां बहुत ज्यादा वोट शेयर नहीं है, अगर बिहार में बिग ब्रदर की थ्योरी में आरजेडी आती है तो कांग्रेस उसको मानने से पीछे नहीं हटती। वो कहती है साहब ठीक है, दिल्ली में आप हमको विपक्ष का नेता मान रहे हैं, तो हम भी आपको बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनता है तो हम आरजेडी को बनाएंगे। हो सकता है इसकी औपचारिक ऐलान ना किया जाए, लेकिन हाँ, एक ये टैक्टिकल आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है, टैसिक अंडरस्टैंडिंग है पार्टीज के बीच में कि हाँ, जहां पर आप बड़े हैं, आप बड़े की भूमिका में रहिए। ठीक है।